See now, exercise 12.1. क्या बेटा, फर्स्ट सम मैं बाद में लूंगा, पहले सेकंड सम ले रहा हूं आपको फर्दर समझाने के लिए। सेकंड सम, द ट्रायंगुलर साइड wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122, 22 and 120. 122, 120 and 22. The advertisement yields as an earning of rupees 5,000 per square meter per annum. A company hired a wall for 3 months. What should they pay? ये अभी इतना सारा हमको डिटेल में नहीं जाना है। जस्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक ट्रायंगुलर एडवर्टाइजमेंट बोर्ड है। आप अगर स्कूल के बोर्ड होते हैं, हैंड स्टॉप, ओके, स्कूल अहेड, बम्प अहेड, ऐसे सब बोर्ड होते हैं, ट्रायंगुलर बोर्ड होते हैं रोड पे, ठीक है ना। ऐसा एक बोर्ड है 122, 22, 120 जिस ट्रायंगल की साइज है, इस बोर्ड पे मुझे संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन की एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो उसके लिए कॉस्टिंग रखा गया है 5,000 रुपीज पर स्क्वायर मीटर, एक साल का। सबसे पहले मुझे इसमें कितने स्क्वायर मीटर है यानी कितना एरिया है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखो 122, 22, 120 अलग अलग, राइट, ये स्केलेन ट्राइंगल है। सो वी कैन यूज हेरोल्ड्स फॉर्मूला टू फाइंड आउट एरिया। माय फर्स्ट स्टेप इज S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 122, सर बहुत 120। ब्लर आ रहा है। नो सर, क्लियर है। बेटा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपका। 122, 22, 120 अपॉन 2, 122 यानी 120 एंड 120, 240, 240, 260, 264 अपॉन 2, 2 plus 2 4, 132 plus 2 4 6 and 1 plus 1 6. Answer is 130. सभी पैरामीटर पता चल गया। S how we can find out S 132 सेंटीमीटर। हमें इतना ही करना है। नहीं बेटा, अभी शांति शांति सर आपने क्यों फाइंड आउट किया? शांत बस शांत। एरिया इज इक्वल टू S माइनस A, S माइनस B, S माइनस। बेटा एक सम अच्छी तरह से समझ लो पहले, तो आपको आइडिया आ जाएगा। पूरे सब में यही पैटर्न करनी है। पहले S फाइंड करने का, S फाइंड करने के बाद अब एरिया। S का वैल्यू कितना आया 132 इंटू S माइनस A, 132 माइनस 122, 132 माइनस 122 कितना होगा 10, 132 माइनस 120 12, 132 माइनस 22 110, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। मैंने सबकी वैल्यू रख दी। बेटा अब यहां से ध्यान रखना है आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का। अब ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने का जो पैटर्न है वो एक कॉमन पैटर्न जो आपको हमेशा याद रखना है। कुछ बच्चे फिर डायरेक्ट भी, ब्रिलियंट बच्चे डायरेक्ट कर लेंगे तुरंत, पर हर बार ये नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको एक कॉमन पैटर्न सिखाता हूं। आपको क्या करना है बेटा, 132 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर लो। 266, 233, 311, 11 1, 10, 25, 51, 12, 26, 23, 31, 110, 255, 511, 11 1। क्लियर हो गया? सर हम इसको एक साथ नहीं कर सकते क्या? बेटा एक साथ करोगे तो फाइनली वापस आपको जाके डिस्ट्रीब्यूशन ही करना है, तो क्यों मल्टीप्लिकेशन की मगजमारी में पड़ते हो। मैं आपको वही एकदम इजी पैटर्न सिखा रहा हूं। ओके नाउ बेटा आप काउंट करना, 2 कितनी बार है, 1 2 3
4 5 6 2⁶. अब 3 कितनी बार है? 1 2 टाइम्स. अब 11 कितनी बार है? 1 2. अब 5 कितनी बार है? 1 and 2. क्लियर? जो मैंने लिखता गया वो राउंड करता गया, तो मैं चेक कर लेता हूँ सब में राउंड आ गया, मतलब मैंने सब नंबर्स ले लिए. क्लियर? तो फाइनली बेटा इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहा हूँ. यू नो वेरी वेल, स्क्वायर रूट फाइंड करें तो पावर कितना हो जाता है? हाफ. 2⁶ की जगह पे हो जाएगा 2�3. 3 स्क्वायर की हो जाएगा 3�1. 11 स्क्वायर की जगह पे 11�1. 5 स्क्वायर की जगह पे 5�1. है ना? 8 3 11 5. कितना आंसर आया? 8 3 24. 24 into 55. तो सब कुछ बंद हो गया. 24 into 55. एक बेटा ज्यादा दिन. So 24 into 55 कितना होगा? 1320. 1320 मीटर स्क्वायर. ध्यान रखना बेटा, 1320 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आया. तो ये बोर्ड का एरिया कितना है? 1320 स्क्वायर मीटर. पहले इतना कॉपी कर लो. अभी सब बाकी है, सब कंटिन्यू है. सर यस. इसमें आपने 5:1 कैसे आएगा? इसमें 5:2 नहीं आएगा? आपने बेटा? जो लिखा है ना वो 2:3, उसमें लास्ट में 5:1 कैसे आएगा? क्योंकि बेटा वहाँ पे 25 का स्क्वायर रूट तो 5 ही होगा ना. ओ यस. Done, sir. आराम से बेटा, आराम से. डन सर. आपने मेरे साथ लिखा है, मतलब ऐसा कंफर्म हो गया. सर बाकी सर आराम से लिखो बेटा, आराम से लिखो. सर ये मुझे फिर से एक्सप्लेन करो ना. बेटा लिख लो, मैं करता हूँ एक्सप्लेन. पहले एच फाइंड किया, a + b + c/2. सर वो नहीं, तो ये 2. यस सर. Yes, sir, मुझे. बेटा 2�6 की जगह पे 2⁵, क्योंकि स्क्वायर रूट में से नंबर को बाहर लाया है तो पावर हाफ हो जाता है. 6/2 3, 2/2 1, 2/2 1, 2/2 1. बेस वही का वही रहेगा. सर डन. ओके सर. सर बाकी है 2 मिनट. 13206 है. क्या बेटा? सर लास्ट में जो आंसर निकला उसमें 1320 है ना? 1320 मीटर स्क्वायर. ओके सर. Sir, बेटा अभी सम पूरा नहीं हुआ है, बाकी है. सर इसमें फिगर ड्रॉ करना कंपलसरी है? यस कंपलसरी. फिगर ड्रॉ करना, फॉर्मूला लिखना, सब कंपलसरी. अब बेटा एरिया आया 1320 स्क्वायर मीटर. मैंने ये बोर्ड संदीप पटेल ग्रुप ट्यूशन की एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर किया है. अब मुझे उसके लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा वो देख लेते हैं. एक स्क्वायर मीटर का 5000 रुपीज है, यानी 1320 इंटू 5000 रुपीज. ये पूरे साल का हुआ, पर मैंने बोर्ड कितने महीने के लिए लिया है?
3 मंथ के लिए लिया है, सो इनटू 3/12, एम आई राइट? यस सर आप यस सर। स्क्वायर क्यों लिख रहे हो? सर एक बार फिर से समझाओ ना सर, ये ऊपर वाला। सर आपने एक काम करो बेटा, चलो हम पहले पूरे साल का पैसा फाइंड कर लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। 5 2 10, 1, 5 3 15 plus 1, 16, 1, 5 1 5 plus 1, 6, 1 2 3 4। कितना कितना पैसा आया? 66 लाख रुपीज एक साल का पे करना पड़ेगा। तो अब हम साइड में लिख देते हैं बेटा कि 12 मंथ का 66 लाख रुपीज, तो 3 मंथ का कितना? ओके, 66 लाख इंटू 3/12 है ना, 66 लाख इंटू 3/12। मैं यही कर रहा था बेटा, इंटू 3/12 पहले से ही। ओके सर लेकिन 3/12 कैसे? बेटा 3 मंथ का है ना, 12 महीने का ये, तो 3 महीने का कितना? तो फिर ये मल्टीप्लीकेशन होगा ना, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 12 होगा ना। सर यस सर। मतलब ये एम्प्टी स्क्वायर क्या है? क्या बेटा? सर ये जो आपने लिखा है ना 1320 एम्प्टी स्क्वायर, मतलब कि वो क्या है? हाँ, मीटर स्क्वायर। हाँ, ओके। नाउ 3 4 जा 12, 4 का कैंसलेशन, 4 1 जा 4, 26, 4 6 जा 24, 4 5 जा 20, 0 0 0 0। कितना आंसर हुआ? 16,50,000 रुपीज। मुझे अगर ये बोर्ड भाड़े पे चाहिए, रेंट पे चाहिए मेरी एडवर्टाइजमेंट के लिए 3 महीने के लिए, तो आई हैव टू पे 16,50,000 रुपीज। ओके, कॉपी। सर 66 लाख अपॉन 3 नहीं आएगा, 3/12 भी लिख। बेटा 66 लाख तो बेटा 12 महीने का पेमेंट है, तो 3 महीने का कितना वो फाइंड करना पड़ेगा। सर हमने ये जिस मेथड से किया उसको हीरोइक फॉर्मूला बोलते हैं ना? यस, हेरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स नहीं, हेरोन्स। ओके सर। अब सम नंबर 1 कर रहा हूँ बेटा, कर रहा हूँ। चलो, सी नाउ सम नंबर 3। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, आइडिया आ जाए परफेक्ट। देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, one of side wall has been painted in some color with a message keep the park green and clean। आपको ड्राइंग दिया हुआ है राजू ने, ट्राइंगल बना के दिया है, साइड्स आर 11 15 and 6। find the area of painted color। सिंपल। चलो 11 15 6, स्टेप नंबर 1, फाइंड आउट एस। a plus b plus c upon 2, 11 plus 6 plus 15 upon 2। S is equal to 16।
બહુ જ ફાસ્ટ પડ્યા હવે, બહુ જ ફાસ્ટ બોલ્યા. S is equal to 16. Area is equal to S, S minus A, S minus B, S minus C, S है 16. अब बेटा 16 को 1 by 1 तीनों में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तीन में तीनों. 16 minus 11 5, 16 minus 15 1, 16 minus 6 10. ठीक है बेटा. अब देखो मैं जैसे भी बताया था कि कुछ लोग डायरेक्ट, अब देखो 16 का स्क्वायर रूट तो 4 हो गया डायरेक्ट, है ना. 400 5 10 को आप 5 टू लिख सकते हो, है ना, या 10 5 का 50 लिख दो तो भी प्रॉब्लम नहीं. चलो 50 का स्क्वायर रूट क्या होगा फाइंड आउट करते हैं साइड में. 225 55 51 एक पैर मिली, क्या होगा 5√2. 50 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5√2. सर 4 क्यों डाल लिया? सर आपका आवाज नहीं आ. कॉपी. सर ये 4 को कॉमन निकाला. क्या बेटा. सर सर ये 4 लिखा है ना रूट 50 के बाद में, वो 4 को कैसे आया मतलब सर कॉमन निकाला 16 का उसको स्क्वायर रूट ऊपर. 4. 16 का स्क्वायर रूट 4. ओके सर. तो सर 4 को बाहर क्यों लिखा है? तो स्क्वायर रूट में तो बाहर ही लिखना पड़ेगा ना बेटा, मुझे 16 का स्क्वायर रूट निकल गया तो बाहर ही लिखना पड़ेगा ना. सर your video is off. सर your video is off. हेलो सर. इजी समझ में आ गया बेटा, की पैटर्न से काम करना है. यस सर. सर सर हम ऐसा कर सकते हैं सर, एक सेकंड. क्या बेटा. हेलो सर, हम ऐसा कर सकते हैं कि 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10 को पहले रूट 400 कर दें और उसके बाद 20 का स्क्वायर. कर सकते हो, पूरा मल्टीप्लिकेशन करके फिर करो तो भी हाँ? चलेगा, नो प्रॉब्लम. सर आपने वो 5 into 1 में सर उसमें 5 into 10 नहीं है क्योंकि 10 है ना. क्या पूछ रहे हो. सर 1 मिनट. सर इसमें 5 into 10 नहीं आएगा, इसमें 60 minus 6 आएगा ना. ये s minus b है तो b ये? इक्वल 6 है. यस सर. 1 है बेटा. लेकिन सर उसमें 1 कैसे का 10 नहीं है क्योंकि b है ना 6 है. b 16 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 1 लिखने का तो मतलब ही नहीं है. 16 का स्क्वायर रूट 4, 10 5 का 50, 50 का 5√2, 5 4 का 20√2. सर अभी क्वेश्चन 1 करना है. नहीं बेटा मैं करवा रहा हूँ, आप टेंशन काहे को ले रहे हो इतना सारा. छोड़ेंगे कुछ भी नहीं. Step number 4. Find the area of triangle. Two sides are 18 centimeter and 10 centimeter. Interesting. 18 centimeter and 10 centimeter.
एंड द पैरामीटर इज गिवन 42। ध्यान रखना बेटा, थोड़ा सा सबको ट्विस्ट किया। पैरामीटर इज गिवन 42, कैन आई से इट इज 14 थर्ड साइड। मेरे पास ट्राइंगल की तीनों साइड तो होनी ही चाहिए कंपल्सरी। कैन आई से 14? यस सर, यस सर। क्योंकि टोटल तीनों का एडिशन कितना दिया 42, जिसमें से दोनों का एडिशन होता है 28, तो बाकी कितना बचेगा 14। ओके चलो, मुझे इसका एरिया फाइंड करके दो आप लोग, एस और एरिया दोनों। 7। सर एस आ गया। सर ये 14 कहाँ से आया बेस? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बहुत दुख रहा है, बहुत नहीं बेटा सो रहा है यार, हौसला दूं बोल तो नहीं भूल जा, वो पट्टा निकाल दिया। ये पट्टा नहीं निकालना था यार, मैंने क्या मैं दिखाने की जरूरत नहीं, वो पट्टा मारेगा तेरे को मतलब स्ट्रेस हुआ है। फोटो पीछे सो नहीं गया था वहाँ पे, प्रेशर करने हुआ था पीछे स्ट्रेस हुआ है, वो ऐसे करके सोया था इसी वजह से हुआ है। नौकरी पास चले जाएगा बेटा सर एस निकल गया। की बात सर आएगी। एरिया निकल गया सर, एरिया बताओ। क्या बेटा? सर आपका आवाज बराबर नहीं आ सर आपका आवाज एरिया बहुत निकल कट गया। रहा है। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा? सब आ रहे हैं। हाँ सर अब। सर एरिया निकल गया इसका। एस का आंसर आया 21। सर मैं बताऊं, एरिया का सर आंसर एरिया आया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। 3 21 minus 14 11। 21 minus 10 11। चलो 21 and 21 सिंगल 21 root 11 आंसर। सर मेरा S21 नहीं आ रहा। यार तुमको क्या सच में बाबू चको 3 7 का 21 हुआ। सर एस 21 रूट 11। डबल 21 का सिंगल पैर बन जाएगा स्क्वायर रूट के बाहर और अंदर खाली 11 ही बचेगा। सर ये नहीं एस नहीं आ रहा। बेटा 42 ऑलरेडी पैरामीटर दिया है, 42/2 कितना होगा 21 ही होगा ना। यस सर। डन। हाँ सब सम नंबर 1। मैं वापिस बोला सब नंबर 1। ये कौन बोल रहा है बार बार सब नंबर 1 मुझे? वेद। चलो पहले बेटा मैं जितने सम करवाता हूँ करो पहले 6 सम। ये आप करोगे आप? पैरामीटर 30 एंड साइड इज 12 एंड 12। चलो फाइंड करके दो एरिया।
सर एस फाइंड करे या एरिया? एस फाइंड करे या एरिया? दोनों। एरिया एरिया ही फाइंड करना है। सर आंसर आ गया। कितना आया? 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, बाकी सबको करने दो, देखते हैं। सर डन। Sir, done. Sir, area is equal to 9 root 15 and S is equal to 15. बराबर है। सर 9√15 है ना एरिया। एक मिनट मैं करता हूँ बेटा, देखता हूँ कितना आपका आंसर सही है कि मेरा आंसर सही है। Okay, sir. Sir, 9 root 15. सर आपका आवाज खतरा है। बेटा एक मिनट। कितना आंसर बोला आप लोगों ने? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। 9√15 सेंटीमीटर। 9√2 12 and 12 24 and 9/15 S is equal to 15, area is equal to। सर लाइट का रिफ्लेक्शन बड़ा इसे दिख नहीं रहा। सर दिख रहा है। यार ये इतनी कटक क्या है ना, ये वो सर लाइट रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का। और रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो रिफ्लेक्शन हो रहा है। ले दिख रहा है बराबर। Yes, sir. बराबर। -12 3 15 -12 3 15 9 -9। ओके, अब देखो बेटा, 3 इसको आप ऐसा लिख सकते हो 15 × 9 × 9। यस सर। Yes, sir. तो 9 9 का 81 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 9। आंसर इज 9√15। सर तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना? क्या? 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ वो तो अभी समझ लेने का आपको। सर ये आपने 6 कैसे फाइंड किया थर्ड साइड? क्या? ये ट्रायंगल की थर्ड साइड है ना 6, वो कैसे फाइंड किया आपने? ये पर ऊपर 6। हाँ सर वो है। बेटा 12 + 12 24 24 + 6 30 30 डिवाइडेड बाय 2 कितना होगा? 15 ही होगा ना सेमी पैरामीटर। a + b + c / 2।
सर इस फॉर्मूला से कोई भी ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते कोई हैं? भी ट्रायंगल का फॉर्मूला फाइंड आउट करिए। मेरी बात करता है, 1 सेकेंड मेरी बात। बात करेगा की निकालेंगे। बेटा पट्टा निकालना नहीं है। नाउ सम नंबर 1, कब का जो बकबक कर रहा था कोई। सर तो फिर सम नंबर 5 होमवर्क है। देखो वापिस तेरे को तो मेरे हाथ में यार। बेटा यहाँ पे कोई नंबर नहीं दिया है, आपको ए दिया है। अभी जो मैंने फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था ना आपको, उसको हमको डिराइव करना है। ए ठीक है। ओके सर। एस इज इक्वल टू ए प्लस ए बाई 2 है ना, ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, 3a अपॉन 2, a प्लस ए 3a बाई 2। एरिया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस है 3a बाई 2, अगेन 3a बाई 2, सब साइड ए यानी हर एक जगह पे यहाँ पे ए लिखना है। सर ए की वैल्यू 60 नहीं होगी? अगेन पेरीमीटर 180 दिया हुआ है तो। अगेन है क्या सर ए की वैल्यू 60 होनी चाहिए ना, पेरीमीटर 180 दिया हुआ है क्वेश्चन में। कहाँ दिया है 180? वो तो सर इसके क्वेश्चन बाद 180 सेंटीमीटर। पहले फॉर्मूला दिया को फर्स्ट क्वेश्चन तो सॉल्व करें, राइट। 3a बाई 2 माइनस ए, अगेन 3a बाई 2 माइनस ए, अगेन 3a बाई 2 माइनस ए। चलो 3a बाई 2, व्हाट इज 3a बाई 2 माइनस ए? 2 LCM, 3a माइनस 2a, a बाई 2 है ना। इसका आंसर क्या आएगा? a बाई 2 आएगा। 3a माइनस 2a अपॉन 2 यानी a बाई 2, वंस अगेन a बाई 2, वंस अगेन a बाई 2। सबका आंसर a बाई 2 a बाई 2 a बाई 2 आएगा। 2a बाई 2 नहीं आएगा? क्यों? देखो 3a माइनस a इज इक्वल टू a। चलो 2 LCM, 3a माइनस 2a है ना, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, और 3a माइनस 2a a इक्वल टू a। ओके सर। हाँ अब 3 डबल ए स्क्वायर एंड डबल ए स्क्वायर। अभी डबल ए का सिंगल ए हो जाएगा ना बेटा। 3a। चलो 3 इंटू ये कितना आया? a रेस टू 4, और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। 3 का स्क्वायर रूट नहीं मिलेगा। a रेस टू 4 मैंने बताया था पावर हाफ हो जाता है, a रेस टू 4 का हो जाएगा a स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4। आ गया ना, √3/4 a स्क्वायर। कॉपी दे। यस सर। सर नीचे 3 इंटू ए रेस टू 4 है लिखा है आपने। कहाँ पे? नीचे नीचे नहीं, उसके बाजू में 3 इंटू ए रेस टू 4 लिखा है आपने। तो a इंटू ए इंटू ए इंटू ए 4 बार है तो a रेस टू 4 होगा ना बेटा। यस सर।
सर 8/2 कैसे आया? अब बेटा आपको पैरामीटर कितना दिया है? 180। यस सर 180 सेंटीमीटर। पैरामीटर 180 मतलब साइड कितनी होगी बेटा? 60 Each 60. ईच 60। तो आपको एरिया में एक ही जगह पे क्या रख देने का? 60। सो एरिया इज इक्वल टू √3/4 60 स्क्वायर यानी 16 into 60। कैमरे को थोड़ा ऊपर करना, ऊपर का नहीं दिख रहा। हाँ तकिया कौन है भैया? तू आना मेरे क्लास में। अब दिखा लिखा हुआ नहीं आएगा वो डर। 900 √3। सर आपने 900 लिखा है ना ऊपर? हाँ 900। 15 6 900 √3। Sub number 5. Sides of the triangle in the ratio 12:17:25. 12:17:25। बेटा जब इस टू दिया जाए तब आपको सपोज करना पड़ता है x, और जब भी मुझे x सपोज करना रहेगा आपको श्योर इसमें पैरामीटर की वैल्यू दे दी होगी। पैरामीटर इज गिवन 540 दे दिया है ना। विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर ही हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। पैरामीटर मतलब क्या बेटा? सम ऑफ ऑल थ्री साइड 12x 17x 25x इज इक्वल टू 540। 39 12 plus 29 29 plus 25 54x is equal to 540। x is equal to 10 यानी साइड हो गई 120, ये हो गया 170, ये हो गया 250। x की जगह पे मैंने 10 रख दिया। चलो s की वैल्यू a plus b plus c by 2 करने की जरूरत नहीं है। पैरामीटर इज ऑलरेडी गिवन 540/2 270। area is equal to s 270 minus 120 150, 270 minus 170 100, 270 minus 250 20। 100 का स्क्वायर तो हो गया 10, ठीक है। अब 270 इंटू 150 इंटू 20, 15 2 जा 30, 27 इंटू 30 बराबर बेटा। 15 2 जा 30, 30 इंटू 27 810, और एक जीरो और कितने जीरो और लगाने पड़ेंगे बेटा? देखो आपने 27 15 एंड 2 का कर दिया मल्टीप्लीकेशन, 1 2 3 0 बाकी 3 zeros। टोटल इसमें आंसर हमने क्या आया? 10 इंटू 900 9000। सर यस सर आपने जो a का लिखा ना उसके नीचे जो 10 लिखा है तो वो माइनस लिखा है या इज इक्वल है? ना कभी माइनस होता ही नहीं बेटा, x इक्वल टू 10 है। ओके
सर मतलब वन जिसके स्क्वायर रूट होते हैं उसको बार निकाल मतलब बार लिखने का। हाँ, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाए वो बाहर आ जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट नहीं है वो अंदर आ जाएगा। ओके। मानसी, टेन इंटू 900 इज इक्वल के बाद क्या लिखना है? 900 इंटू 10, 9000। मानसी, सर हम्म, सर आज होमवर्क है? नहीं। ओके तो सैटरडे को कौन सा सबमिट करना है स्टैंडर्ड? साइंस का लेक्चर होगा, ठीक है, तो आप कंटिन्यू करना, आपको एग्जिट नहीं होना, मैं खाली प्राप्ति मैम को एंटर करता हूँ। सर 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 आपने बोला था ना कि ऑनलाइन बच्चों को भी एक बार बुक चेक करवाने आना है। हाँ, बताऊंगा ना बेटा, शेड्यूल भेजूंगा मैं वो। नहीं भेजा। सर इस सैटरडे को कौन सा मतलब सैटरडे को कौन सा सबमिट करना है हम लोग? साइंस। हाँ बेटा, मैं व्हाट्सअप करूंगा आपको। सर साइंस का भी हो गया था ना होमवर्क सबमिशन? नहीं हाँ, हुआ। नो सर बाकी है इस सैटरडे। फिर से बात। नो सर बाकी है। कर दिया था होमवर्क सबमिट। पता है मुझे बाकी है वो। सर अब आगे सब नहीं करवा रहे हो ना? नहीं बेटा, बस अभी प्राप्ति मैम का लेक्चर चालू होगा ना साइंस का। ओके सर। सर वो जो आपने स्पाइरल और एक्सरसाइज दी थी वो आप कब चेक करोगे? क्या बेटा? आपने जो हाँ, स्पाइरल और एक्सरसाइज दी थी। तीसरा लेक्चर आएगा, आपको लेके आना है परसों। सर क्या लेके आए? स्पाइरल स्पाइरल बोला है ना बेटा, चैप्टर 1 2 3 4 14 का। सही सैटरडे जो एसएस की हमारी एग्जाम है इसमें सर लेसन 3 और 15 का पीडीएफ नहीं भेजा है, मतलब वर्कशीट नहीं भेजी अभी तक मैम ने। 14 का है लेसन 3 और एंड 14 का है। यस सर उसकी आ गई है पीडीएफ। समझ में कितना नहीं आई। कितना 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 बोलने का, कितना बोलने का। सर ये चैप्टर तो बहुत छोटा है।
Good afternoon, ma'am. गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलो मैम अपना वीडियो स्पॉटलाइट कर दो ना। चैप्टर 14 चालू हुआ बेटा। यस यस मैम, मैम हमारे अच्छा। स्कूल में भी। Yes, ma'am. हमारे स्कूल में हाँ 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 ओके। तो हम एक काम करते हैं, अभी वैसे भी हमको नया ही चैप्टर स्टार्ट करना है ना। मैम हमारे स्कूल में 3rd चैप्टर चालू हुआ है। हाँ मैम हमारे स्कूल में भी 3rd चैप्टर चालू हुआ है। मतलब मैम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है 3rd अच्छा चैप्टर। पर मुझे तो सेकंड चैप्टर आधा बाकी नहीं। अभी 14 खत्म ही होने आया। ये तो बोलने दो, मुझे बोलने दो। बाकी है। सेकंड चैप्टर बाकी है हमारा, याद है? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हो गया है मैम। No, ma'am. बाकी है। मैम बाकी है। ओके मैम। सीबीएसई को बाकी है, बाकी हो गया है। ओके मैम सीबीएसई का हो गया है। हाँ मैम यस यस का बाकी। मैम गुजरात बोर्ड का बाकी है मैम चैप्टर 2। CBSE का बाकी। बेटा बेटा शांत हो जाओ, बेटा शांत हो जाओ, अभी शांत हो जाओ। ओके सेकेंड चैप्टर के अलावा ये जो गैप है ना वो मैं फिल करवा दूंगी। अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, कोई मुझे 14 कह रहा है, कोई मुझे 3 कह रहा है। सो हाउ मेनी इन विच स्कूल 14th हैज स्टार्टेड? टर्फ में 14 स्टार्ट हो चुका है। और थर्ड चैप्टर कौन सी स्कूल में मैम स्टार्ट? 14th एचपी के। मैम 14th एचपी के। मैम 14 में डीएल रावल। यस मैम। मैम 3rd में विद्यानगर। मैम 3rd में जेबा स्कूल फॉर चिल्ड्रन। मैम 14 चैप्टर मैम 3rd स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन होने वाला है, डीपीएस गांधीनगर। हाँ डीएल रावल के बाद 14 में ऐसा कोई है? यस मैम। कौन सा स्कूल? मैं तो डीएल रावल का ही हूँ। तो फिर यार मैम नूतन। 14 में डालू? यस मैम। यस मैम। Okay, so majority have a stake of 14 chapters, so we need to start with 14. मैम आपका वीडियो स्पॉटलाइट पे डाल दो ना। अभी डाल देते हैं बेटा, मेरा स्पॉटलाइट पे ही है बेटा। हाँ मैम आपका स्पॉटलाइट में ही है। चलो लेट्स स्टार्ट विद 14 चैप्टर, फिर मैं आपको सेकंड करवा दूंगी, ठीक है? मैम 14 बायोलॉजी का है ना? हाँ यार बायोलॉजी का है ना 14 तो। तो मैम चैप्टर 2 मैंने बोला ना मैं करवा दूंगी, लीव इट ऑन मी। छोड़ सकते हो ना इतना मुझ पे। अच्छा 14 चैप्टर इज इम्प्रूवमेंट इन फॉर्ड रिसोर्सेस, ये वाली है? नो मैम नेचुरल रिसोर्सेज। नो मैम नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, राइट राइट राइट, ठीक है। चलो नेचुरल रिसोर्स तो बहुत इजी चैप्टर है, आपको मजा आएगा करने में। यस मैम। इसीलिए सब कूद कूद के बोल रहे हैं मैडम 14 हो गया है, 14 हो गया है। ओके मैम आपका ना बहुत ब्लर आ रहा है मैम। नो मैम क्लियर। नो मैम क्लियर है। ओके सो मैम अब आ गया क्लियर। when you say natural resources beta, natural resources talk about the environment. So environment, what it is? Everything that surrounds us is collectively
term as the environment. Everything that surrounds us, हमारे आजू बाजू का जो भी जगह है उसे हम कहते हैं environment. ओके अब ये जो environment है बेटा, तो उसमें क्या आएगा? When we say natural resources और वो सब, तो उसमें आता है बायोस्फीयर एंड नेचुरल रिसोर्सेस. अब बायोस्फीयर का मतलब क्या? सो बायोस्फीयर बायो मतलब लिविंग, स्फीयर का मतलब है अर्थ क्रस्ट. ओके सो यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखेंगे. रीजन ऑफ अर्थ क्रस्ट and atmosphere occupied by the living organisms. बेटा सुनो, अब आपके आजू बाजू जो भी चीज है ना, वो आपका एनवायरनमेंट है. ठीक है, अभी वो जो एनवायरनमेंट है ना बेटा, तो एनवायरनमेंट में क्या आता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एटमॉस्फेयर, ये सब आता है. तो क्यूमुलेटिवली मतलब उन सबको इकट्ठा करके साथ में कहते हैं उसे बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? जैसे रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट मतलब लैंड, अर्थ पे जो लैंड है, जो वाटर है, वो उसमें एटमॉस्फेयर मतलब जैसे हवा है उसकी, जहां पे हम रह रहे हैं वो, एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म उसके, ये तीन मिला के बनता है बायोस्फीयर. सो बायोस्फीयर में 3 स्फीयर है. हाउ मेनी? 3. Atmosphere, hydrosphere and lithosphere. Yes, lithosphere consists of land, hydrosphere of water, atmosphere of air. Okay? मैम 2 मिनट ही रहने देना, लिखना बाकी है. फोटो ले लो, फोटो ले लो बेटा, सब लोग फोटो ले लो. चलो, और अगर ये स्लाइड आप ये वाली लिख रहे हो तो आप लिख लो इसको, इसके बाद सब फोटो ही लेना. ठीक है? यस मैम, डन. हाँ, जो लोग लिख रहे हैं इसको ये कंप्लीट कर लो लिखना. आई वेट फॉर 2 minutes एंड देन मैम डन. कंप्लीटेड मैम. ओके चलो, सो आई ड्रॉप इट नाउ. मैम 1 मिनट, टेबल ड्रॉ करना बाकी खाली.
ना ऊपर का कर देती हूँ ड्रॉ बेटा, आप तब तक कर लो नीचे का ड्रॉ, है ना। Okay, so now we understood that there are 3 spheres. Now our Earth consists of 75% of water. अब वाटर है तो कौन से फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म, ग्लेशियर्स, स्नो। एग्जाम्पल में स्नो एंड आइस ग्लेशियर भी आ सकता है ना। हाँ, पर वाटर ही लिखेंगे ना। लेकिन मैम वाटर के फॉर्म्स में स्नो एंड आइस ग्लेशियर भी आ सकते हैं ना। Do you swim? नो मैम। आ सकता है बेटा, आ सकता है। हाँ, चलो अभी बायोस्फीयर की बात करते हैं हम। This biosphere consists of 2 components. One is biotic, other is abiotic. abiotic. बायोटिक का मतलब क्या हुआ? लिविंग बींग्स, सिंपल। एबायोटिक का मतलब क्या हुआ? नॉन लिविंग थिंग। अच्छा, आप जब नॉन लिविंग बोलते हो तो हम किसको कंसीडर करेंगे? प्लांट। प्लांट लिविंग होते हैं बेटा। थिंग्स, थिंग्स, विंड, वाटर, सनलाइट। ओके, अभी इतना समझ आ गया ना आपको? नेक्स्ट वी हैव types of natural resources. Types of natural resources में we have 2 types of resources. Inexhaustible and exhaustible. Exhaustible. Inexhaustible. I mean, exhaustible examples are green and sunlight, and exhaustible examples are coal, fossils petrol, and petroleum, and etc. Exhaustible will be renewable and non-renewable as well. Now, when you talk about the examples of all this, we need to understand them by definition.
So let's start with inexhaustible. Inexhaustible matlab the natural resource which occur in abundance. In unlimited amount. In unlimited quantity or जैसे air, sunlight. No, water तो एक्सेसिबल है ना. वो तो फ्रेश वाटर है तो नॉर्मल वाटर. फिर भी ऑप्शन भी तो हो सकता है ना कभी. हाँ. अच्छा एग्जॉस्टिबल में जाते हैं. एग्जॉस्टिबल में अगेन भी आर टू ऑप्शन. तो अभी रिन्यूअल में जाते हैं. रिन्यूएबल मतलब आप जिसको रिप्लेनिश कर सको फिर से. ठीक है. उसको आप रिसाइकल कर सको. जैसे पॉलीथीन, पेपर है, प्लास्टिक, वाइल्ड लाइफ, soil. I mean non-renewable के एग्जाम्पल ये फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, सॉइल. ये रिन्यूएबल के अंदर लिखा है ना. ओके मैम. अभी नॉन रिन्यूएबल में जो आप बोला वो मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल के क्या एग्जाम्पल लिखेंगे? पेट्रोलियम, कोल, पेट्रोलियम. अभी आपको इन चारों के बीच का डिफरेंस समझ आया? मैम मुझे रिन्यूएबल पता नहीं. Renewable are those substances or resources which can be replenished. जैसे for example बेटा पानी ले लो. तो पानी जो होता है जब रेनफॉल आएगा तब आपके रिवर्स, लेक्स, ओशन सब भर जाता है ना. नॉट ओशन टिपिकली बट रिवर्स, लेक्स, फिर ग्राउंड वाटर, ये सब भर जाता है ना. पानी हमारा जमीन में ही उतरता है ना बच्चे. तो उसे हम रिन्यूएबल कहते हैं. हम फिर से उसको रिन्यू कर सकते हैं, नया बना सकते हैं फिर से. अब जैसे फॉरेस्ट है. अब मान लो आप गए किसी फॉरेस्ट में, सबने वो फॉरेस्ट ट्रीज काट के ले गए, तो आप नए ग्रो कर सकते हो ना ट्रीज. तो पूरा फॉरेस्ट फिर से बन जाएगा. कितने लोग ने फॉरेस्ट को रिप्लेनिश किया है वहां पे 20-20 साल से ज्यादा रहकर. तो उसे हम बोलेंगे रिन्यूएबल. ओके. या ओके. सो इसके बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. मैम रिन्यूएबल में वाइल्ड लाइफ कैसे आएगा? हाँ वाइल्ड लाइफ कैसे आएगा समझाते हैं. अब जैसे मैं बात कर रही हूँ पैंडा. पैंडा दे आर एब्सोल्युटली ओन्ड बाय चाइनीज पीपल. अग्रीड? यस मैम. ओके. अब उनका वो लोग ही क्यों ओन करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो हमको पता है कि पैंडा का ग्रोथ हमारे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में थे वो कम होते गए धीरे 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 धीरे. तो अभी कोई भी स्पीशीज कम होता जाता है तो उसका ग्रोथ बढ़ाने का एक मोटिव होता है. तो उसका ग्रोथ कैसे बढ़ेगा? वो कम है उससे ज्यादा कैसे होंगे? तो उनको ड्यू टू रिप्रोडक्शन, और उसके लिए उनको एक स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे वही लोग हो, जहाँ पे उनका ही पूरा फॉरेस्ट हो, वैसा एरिया देना पड़ेगा जो दिया चाइना ने. एंड दैट इज व्हाई द वाइल्ड लाइफ कैन गेट इंक्रीज. जैसे हमारे यहाँ पे हमने रखा है एशियाटिक लायंस गिर में. आप जाते हो अगर उधर तो आपको कोई और लायन कहीं भी दिखता है? नो मैम. सो दैट इज हाउ इट हैपेंस. और सॉइल वो रॉक से टूट के बनती है. हाँ सॉइल में क्या होता है जब बारिश आती है ना बेटा, जब बारिश आने की वजह से बाढ़ आती है, जैसे पूरा जो ऊपर का सॉइल होता है ना वो निकल जाता है. फिर धीरे धीरे ड्यू टू विंड
वो सॉइल वापस आ जाता है और पूरा रिप्लेनिश हो जाता है, इसीलिए सॉइल को गिनते हैं, है ना? यस मैम। चलो इतना आप लोग क्लियर हो? यस मैम। ओके, नाउ यू मे टेक द फोटोग्राफ। और फोटोग्राफ के बाद मुझे एक क्वेश्चन पूछनी थी, आप लोगों का पेपर कैसा गया? अच्छा मैम। मैम बहुत अच्छा। मैम बहुत अच्छा। मैम अच्छा गया। मैम वो रूट टिप एब्सॉर्ब वाटर बाय वो नहीं आया। हाँ, पेपर सॉल्व करते हैं। आप पहले इसकी फोटो ले लो। मैम ले ली। मैम पेपर। मैम पेपर नहीं है। मैं क्वेश्चन बोलूंगी ना, डोंट वरी।